Hello bachcho, let's read out the question first. The resonant point in XL versus F and XC versus F curves is shown in the given figure. So basically यहाँ पर हमें XL versus F and XC versus F की एक ग्राफ गिवन है और सम पॉइंट्स गिवन है P, Q, R and S. So किस पॉइंट पर हमें रेजोनेंस मिलेगा वो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है. So चलिए स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम बात करेंगे रेजोनेंट कंडीशन की कि रेजोनेंस कब होता है. दैट इज यहाँ पर हम लिख देंगे एट रेजोनेंस. ठीक है, रेजोनेंस पर क्या होता है, जो भी इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के इक्वल हो जाता है और इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट वो किसके इक्वल हो जाती है, रेजिस्टेंस के, दैट इज आर की. सो इस कंडीशन को हम यहाँ पर सेटिस्फाई कराकर देखेंगे. सो हम ऑप्शन वाइज जाएंगे, दैट इज पी पॉइंट. सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे पी पॉइंट. सो एट पी पॉइंट यदि मैं देखूं, सो यहाँ पर देखिए एक्सी कहाँ जा रहा है, इंफिनिटी को टेंस कर रहा है. सो एक्सी इज टेंडिंग टू इंफिनिटी हियर. उसी के साथ साथ यदि मैं इंडक्टिव रिएक्टेंस को देखूं, सो वो किसको टेंस कर रहा है, जीरो को. देखिए ये पॉइंट को करस्पॉन्डिंग करके देखिए. सो एक्सेल यहाँ पर क्या है, जीरो है. ठीक है, यहाँ पर देखिए जीरो दिख रहा है. सो ये क्या इक्वल है, नहीं, यानी कि पी पॉइंट पर तो रेजोनेंस नहीं हो सकता. अब उसके बाद मैं क्यू पॉइंट पर चेक करता हूँ. सो देखिए क्यू पॉइंट पर एक्सेल तो जीरो है, ऑब्वियसली ग्राफ के थ्रू हमें दिख ही रहा है. यहाँ पर देखिए ये ग्राफ किसकी, एक्सेल की. सो यहाँ पर क्या है, एक्सेल जीरो है. और एक्सी देखूं तो अगेन किसको टेंड कर रहा है, इंफिनिटी को. सो एक्सी इज टेंडिंग टू इंफिनिटी. क्या ये इक्वल है, नहीं, यानी कि क्यू पॉइंट पर भी रेजोनेंस नहीं है. उसके बाद मैं यहाँ पर बात करता हूँ आर पॉइंट की. ठीक है, यदि हम आर पॉइंट पर चेकआउट करें, यानी कि इस पॉइंट पर, सो आर पॉइंट पर देखिए कैसे होगा, ये इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी. ठीक है, और यहाँ पर आर को मैं इस तरीके से एक्सटेंड करता हूँ यहाँ पर. ठीक है, सो ये इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी, यानी कि आर पॉइंट के लिए हमें ये दो पॉइंट की करस्पॉन्डिंग वैल्यू चेक करनी होगी. सो लेट्स सपोज कि एक्सेल, ठीक है, वो किसके इक्वल आएगा, एक्स के इक्वल. और जो एक्स ऑफ सी है दिस विल बी इक्वल्स टू आ रहा है वाई. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई ये दोनों तो इक्वल दिख रहे हैं. That means x is equals to y. This implies that कि inductive reactance is equals to capacitive reactance. और ये हमने यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कंसेप्ट में कि एट रेजोनेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल होते हैं, यानी कि आर पॉइंट किसको इंडिकेट कर रहा है, रेजोनेंस पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है. सो आर पॉइंट इज नथिंग बट द रेजोनेंस पॉइंट. नाउ लेट अस टेक द लास्ट वन, दैट इज एस. सो यदि मैं एस पर देखूं, सो एस पर एफ किसको टेंड कर रहा है, नियर अबाउट जीरो को. ठीक है, एक्सी किसको टेंड कर रहा है, नियर अबाउट जीरो को टेंड कर रहा है. और एक्सेल की यदि मैं बात करूं, सो एक्सेल की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होंगी. ठीक है, यहाँ पर देखिए करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ तो वैल्यू होंगी. उसको हम मान लेते हैं कुछ वाई के इक्वल. ठीक है, हम उसको क्या मान लेते हैं, वाई के इक्वल. तो यहाँ पर देखिए ये दोनों इक्वल है क्या, यानी कि एस पॉइंट भी हमारा रेजोनेंस नहीं होगा ना. यहाँ पर देखिए करेक्शन कर लीजिए कि एक्सेल करस्पॉन्डिंग टू वाई आएगा ना. एक्सेल क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग टू यहाँ पर वाई वैल्यू आएंगी, उसकी कुछ ना कुछ वाई वैल्यू आएंगी और इसकी एक्स वैल्यू आएंगी. सो अगेन एक्स इज इक्वल टू वाई, सो एक्सेल इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, यानी कि आर पॉइंट पर हमें रेजोनेंस मिल रहा है. सो यही हो जाएगा इसका आंसर जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द रेजोनेंस कांसेप्ट. नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन. सो यहाँ से ऑप्शन सी, दैट इज at our point we will get the resonance condition. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.